Now, next topic we have torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. अभी तक लास्ट टाइम जो आपने ये स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। उसके अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट आया था वो रिजल्टेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये रिजल्टेंट था। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको देखना फर्स्ट टॉर्क, तो आपको ये पता होगा व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स एक्टिंग इन रोटेशनल मोशन, मीन्स फोर्स विच कॉजेज टर्निंग इफेक्ट, फोर्स विच causes turning effect मीन्स बेसिकली जो फोर्स आपके पास लीनियर मोशन में होगा सेम फंक्शन होता है टॉर्क का। किस मोशन में? रोटेशन में, ठीक है, रोटेशनल मोशन। एंड टॉर्क होता क्या है आपके पास? टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क एक्ट करेगा किसी डाइपोल पर। डाइपोल आपको पता ही, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। कोई भी ऐसा ले लेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट, टू गेट दिस एक्सप्रेशन कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल लिया हमने, दैट इज ए सी। ये कोई डाइपोल है हमारे पास ए सी, ठीक है। अब ये जो डाइपोल है ए सी, डाइपोल का हमें पता ही है एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये सेंटर आ जाएगा ओ। लेंथ ऑफ डाइपोल विल बी 2a, या आप 2l ले सकते हो। इस डाइपोल को हम रख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा। दैट इज डाइपोल क्या है आपके पास? ए सी। क्लियर? इस ए सी का डाइपोल मोमेंट कितना है? P। हमें पता है कि भैया P किसके इक्वल होता है? Q इंटू 2a। P किसके इक्वल होगा? Q इंटू 2a। अब होगा क्या? जैसे ही हम डाइपोल को रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन इस पे एक्ट करेगा फोर्स। कैसे? लेट ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये, दैट इज क्यू ई। बिकॉज वी नो दैट कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। आपने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे डायरेक्शन फोर्स की ये होगी क्यू ई, इस डायरेक्शन पे ये आ जाएगी डायरेक्शन क्यू ई। बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब बात समझने की ये आती है हमारे पास कि भाई ये क्यू ई है, ये भी क्यू ई है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट। इफ डायरेक्शन इज डिफरेंट देन फोर्स जो एक्ट करेगा दैट विल बी 0।
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये बात अब आप ध्यान रखोगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी 0। क्लियर। अब बात आती है आपकी क्या, बट एज द फोर्सेज आर इक्वल बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड पैरेलल। ये बात ऑब्जर्व करो कि भाई ये क्यू ई, ये भी आपका क्या है क्यू ई, किस पे एक्ट कर रहा है, ये ए है ये सी है, बोथ आर पैरेलल ली एक्ट करेंगे सभी पॉइंट्स पे। क्लियर ना। तो अब आपने ध्यान रखना है, सो दे विल फॉर्म अ कपल फोर्स, दे विल फॉर्म अ कपल फोर्स। कपलिंग कैसे होगी आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये पेन है। क्लियर। ये ले लीजिए कैप, इस कैप पे इस डायरेक्शन पे भी फोर्स एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट करेगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट। ये ले लिया हमने, इस डायरेक्शन पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ऐसे एक्ट करता है तो इट विल फॉर्म अ कपल फोर्स। अब जब फोर्स कपल है आपके पास, कपलिंग फोर्स आपको प्रोड्यूस करके क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट। कपलिंग फोर्स क्या देगा आपको, टर्निंग इफेक्ट। एंड टर्निंग इफेक्ट पे जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोल देंगे, टॉर्क। क्या बोलेंगे उसे हमें, टॉर्क। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने कि भाई जो टॉर्क होगा वो रोटेट कराएगा डाइपोल को। टॉर्क होता क्या है, आइदर फोर्स, आपके पास दो फोर्स थे, क्यू ई पॉजिटिव क्यू ई नेगेटिव, डायरेक्शन शो करेगा ये, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल गिव यू टॉर्क। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझना है क्या होगा। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए सी, ये ए सी आपके पास कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, थीटा का। कितने डिग्री का क्रिएट करेगा, थीटा। ये इस डायग्राम में भी आपने ध्यान रखना है, थीटा इज द एंगल किस किस के बीच में है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आइए, ये थीटा है आपके पास, आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आएगी, परपेंडिकुलर ए बी ड्रा कर लीजिए आप परपेंडिकुलर ए बी ड्रा कीजिए। जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ए बी दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये किसके इक्वल होगा, ए बी। मैथमेटिकल टर्म है आपके पास, निकालोगे कैसे, ये ले लीजिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हेयर परपेंडिकुलर इज दिस ए बी थीटा के फ्रंट में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इज दिस टू ए डाइपोल मोमेंट। तो हमें तो ए बी चाहिए, ए बी हमारा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a साइन थीटा हो जाएगा ये। सो अब आप पुट कर सकते हो कि भाई आपको पता है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना आया है, ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। देयरफॉर आप पुट कर सकते हो टॉर्क दैट इज टो इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये टॉर्क किसके इक्वल आएगा, क्यू ई, आइदर फोर्स क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए बी दैट इज 2a साइन थीटा। अब आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2a किसके इक्वल होता है, पी के। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट ही तो है ये, डाइपोल मोमेंट
क्लियर। सो वी कैन से दैट कि टॉर्क आपका कितना लगा, पी ई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ तक। एक बार फिर से देख लीजिए होगा क्या। टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है, आपको पता है कि भाई टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपकी रिक्वायरमेंट दो चीज़ें हैं, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपको पता ही है किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर आपके पास फोर्स आता है तो आपको फाइंड आउट करना ये बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ए बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी ए बी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। सो आपको पता ही है टॉर्क दैट इज टॉ के लिए आपको क्या चाहिए, आइदर फोर्स, फोर्स आपका क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास यहाँ से कितनी आई, ए बी। So QE into AB, that is 2a sin theta. So torque will be equal to PE sin theta. ये so अब आपको पता है कि भाई डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। सो डायरेक्शन लेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P इंटू ई। ये होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट के लिए, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। सो इस चीज में आपको ध्यान रखोगे टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, अब सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे हम इसे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा, आपने 11th में अगर वेक्टर स्टडी किया है तो उसमें आपके पास ये आता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा वेक्टर सी। हेयर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी, means direction of C is perpendicular to both A and B. If A is acting in a x plane, B is acting in a y plane, तो x और y दोनों के परपेंडिकुलर क्या प्लेन बचेगा, z। तो C जो एक्ट करेगा वो किस प्लेन में करेगा, z प्लेन में। सो क्लियर। ये डायरेक्शन जो होगी टॉर्क की, अब वो परपेंडिकुलर रहेगी बोथ डाइपोल मोमेंट and as well as electric field. That direction is given by right hand screw rule, right hand screw rule. So ये बात अब क्लियर हो जाएगी आपको कि भाई टॉर्क जो होगा टाउ विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड P। अब इसके कुछ केसेस हैं, वो आपसे पूछेगा कि भाई मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम कब होगा, कौन सी स्टेट आएगी। अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है बस कि भाई आपको टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। देखो केसेस क्या होंगे,